विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर रीवा जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत न सिर्फ जागरूकता रैली निकाली गई, बल्कि कैंसर वॉरियर्स का सम्मान कर उन्हें हौसला भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 बजे से किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से अटल पार्क तक निकाली गई रैली में कतारबद्ध रूप से शामिल लोगों ने आमजन को कैंसर के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। रैली के समापन के बाद अटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश पटेल एवं उनकी टीम ने सैकड़ों लोगों को कैंसर से जुड़ी अहम जानकारियां दी। डॉक्टर अखिलेश पटेल ने स्पष्ट किया कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। रीवा में आधुनिक हाईटेक मशीनों के माध्यम से कैंसर का समय पर डायग्नोसिस किया जा रहा है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते कई कैंसर मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर रोगियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। बजट में कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली 17 प्रकार की महंगी दवाइयों को सस्ता किया गया है, जिससे अब आम कैंसर मरीज भी इन दवाइयों का लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, सामाजिक संस्थाओं और बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता रही। जागरूकता अभियान का उद्देश्य कैंसर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और समय पर जांच व उपचार के लिए लोगों को प्रेरित करना रहा। कैंसर जागरूकता रैली निकाली जा रही है जी। तो उद्देश्य क्या है और किस तरह से? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। हमारे कैंसर चिकित्सक डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर भी है, साथ में डॉक्टर मनोज इंदुरकर सर भी हैं। माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। इसमें थीम है यूनाइटेड बाई थीम करके एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और उसी के तारतम्य में हमने एक जन जागरूकता के लिए एक वॉकाथॉन, पैदल यात्रा जैसी एक रैली निकाली है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों को कैंसर के प्रति कैसे अवेयर होना है, कैंसर क्या है, कैंसर से डरना नहीं है। पिछले 4 या 5 सालों से हम लोग कैंसर का इलाज यहाँ पे कर ही रहे हैं और हमारे साथ अच्छी बात यह है कि ये जो 5 सालों में हमने जो ट्रीटमेंट किया है, लोग कहते हैं ना कि कैंसर में जीवित नहीं रहते हैं, वो सर्वाइवर भी आज अपने बीच में हैं, जिन्हें हम वॉरियर के नाम से आज उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जिससे समाज में एक ये मैसेज जाएगा कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है और वो सामने उपस्थित भी है। धन्यवाद जी। आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को सादर जय श्री राम प्रणाम करता हूं। और कैंसर जागरूकता रैली ये यहाँ कलेक्ट्रेट से हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये अटल पार्क में वहाँ पर समाप्त होगी। और वर्ल्ड कैंसर डे तो हालांकि 4 फरवरी को होता है, परंतु आज हम लोग नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से ये यहाँ से वॉकाथॉन रैली यहाँ से निकाल रहे हैं और अटल पार्क में अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला सर होंगे और वहाँ पर एक परिचर्चा और गोष्ठी वहाँ पर की जाएगी और कई डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और नेशनल हॉस्पिटल की पूरी टीम है। ये सारे युवा साथी वहाँ पर यहाँ से पैदल अटल पार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को ये पता रहे कि अगर थोड़ा भी कहीं अल्सर हो रहा हो तो तत्काल वो डॉक्टर को दिखाए, ताकि शुरू के स्टेज में ही कैंसर को पकड़ सके। और उनके जैसे मुख्य कारक होते हैंगे, सबसे जो कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर है, उसका मुख्य कारक है तंबाकू का सेवन, चाहे वो ओरल तंबाकू ली जाए गुटखे के रूप में, चाहे सिगरेट या बीड़ी के रूप में। उस पर अगर कोशिश की जाए कि इसको पूरी तरह से बंद किया जाए, तब ये संभव है कि हम ओरल कैंसर से जीत सकेंगे। इसी तरह से कई और कैंसर है जिनको हम वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर होता है, कई वायरसेस है, पेपिलोमा वायरस है, जिनका वैक्सीन उपलब्ध है, जो लोगों को पता नहीं है कि हम ये अगर वैक्सीन लगाएंगे तो इस कैंसर से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ हिमेटोलॉजिकल कैंसर होते हैं, लिम्फोमाज है, ल्यूकेमियाज है, ये कीमोथेरेपी के द्वारा पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। तो कई बार मरीज और मरीज के परिजन ये मान लेते हैं कि हमें ब्लड कैंसर हो गया था, हम ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे कैंसर है जो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जब वो अंतिम स्टेज में आते हैं तो कितनी भी कोशिश के बावजूद नहीं ठीक हो पाते हैं। तो उसका यही है कि वो पहले ही आ जाए, स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही आ जाए। और इस विशेषकर जैसे मैंने कहा कि महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर होता हैगा, छोटी सी भी गठान होती है तो वो लोग इमीडिएटली अपने जो सर्जन डॉक्टर है उनको बेहिचक होकर दिखाएं, ताकि जो स्टेज 1 का कैंसर है वो स्टेज 4 तक ना पहुंच पाए।
अभी हमारे डॉक्टर के परिचय की भी एक महिला को इसी तरह का हुआ, लेकिन वो अपने डॉक्टर बेटे तक को नहीं बता पाती थी कि मुझे ये समस्या है, और फिर वो जब अधिक हुआ तब तक काफ़ी हम लोग लेट हुए और हम लोगों ने इलाज पूरा तरह से कोशिश की है कि वो पूरा तरह से ठीक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों में एक तो जो कारण होते हैं, मुख्य कारण तंबाकू का सेवन, उनसे बचा जाए, और दूसरा ये है कि समय रहते कैंसर का अगर डिटेक्शन हो रहा है तो उसका पूर्णतः इलाज के लिए आगे बढ़े। और इस बस से मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि 4 साल से लगातार हम लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, जागरूकता कैंप, निःशुल्क इलाज और चीज़ें। एक जो हमने सबसे पहली पहल की थी कि कैंसर विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन की उपलब्धता नहीं थी। मैंने उस उपलब्धता को यहाँ बनाया। 4 साल पहले हमने काम शुरू किया। अब अगली कड़ी जो रीवा में सबसे बड़ी कमी रही है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कीमोथेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टर, जो अभी तक रीवा में नहीं थे। हम ऑनलाइन सपोर्ट और जो बाकी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनसे सपोर्ट लेके काम कर रहे थे। अब पूर्णतः रीवा में ही हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैडम आ गई हैं। ये हमारे साथ रहेंगी और सारी सुविधाएं जो हम निरंतर 4 साल से एक-एक करके जोड़ रहे हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो जुड़ चुकी है। आगे चल के हमारे मरीजों को और भी विशेषज्ञ व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद। पटेल से कैंसर के विषय में आदरणीय डॉक्टर इंदुलकर सर ने और अखिलेश सर ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए उस बात की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वो विषय विशेषज्ञ है। लेकिन एक बात मैं सामाजिक क्षेत्र के एक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से एक बात कहना चाहूँगा कि मरीज जब हॉस्पिटल जाता है तो उसके लिए डॉक्टर भगवान होता है। तो जो डॉक्टर अपनी चिकित्सा सुविधाएं लोग को मुहैया करा रहे हैं, उसके साथ साथ अपने सामाजिक धर्म का निर्वहन डॉक्टर अखिलेश पटेल जैसे लोग, योगेश्वर शुक्ला जैसे लोग जब कर रहे हैं समाज में, चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा, एक अद्वितीय एक नवाचार हमारे विंध्य क्षेत्र और रीवा में है। और नेशनल हॉस्पिटल ने पिछले वर्ष में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था, और जब शासकीय कार्यक्रम था कैंसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया था, उसमें भी नेशनल हॉस्पिटल की बढ़ चढ़ कर भूमिका थी। इसलिए मैं सभी समाजसेवियों की तरफ से नेशनल हॉस्पिटल को, डॉक्टर अखिलेश पटेल को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, खतरे के निशान से आगे निकल गया, और जुगनू को एक फ़कीर की ऐसी लगी दुआ, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैंसर जागरूकता रैली का जो आयोजन किया गया था, कैंसर जैसी भयानक और भयावह बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए आज जो वाकथान रैली का आयोजन किया गया है, उसमें रीवा की जनता जनार्दन को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। भरपूर सहयोग और भरपूर समर्थन मिला है। सभी ने बताया है, एकजुटता का परिचय दिया है कि हम सब लोग मिल करके इस भयानक बीमारी को दूर करेंगे। केवल इतना ही कहना चाहूँगा, कैंसर मरीज जितने भी हैं, सबके साथ में पूरा का पूरा अस्पताल प्रबंधन खड़ा है, रीवा की पूरी जनता जनार्दन खड़ी है। और हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं। कैंसर के जो रोगी हैं उनको मजबूती दिलाएं, उनके मन में आओ फिर से एक दिया जलाएं, जीवन का एक दिया जलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिवस के उसमें वाकथान रैली का आयोजन किया गया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहा है। वॉकाथॉन रैली एक तरीके से जन जागरूकता का अभियान होता है, जो कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी माना गया है, और इस पखवाड़े में हमने इस संडे को रखा ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। इसमें कैंसर के प्रति अवेयरनेस देना करना है, और कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर के साथ ये लड़ाई हमें जीतनी है। आज हमने कैंसर वॉरियर बुलाए, कहने का तात्पर्य वो मरीज जो पिछले 3 साल या 5 साल से इलाज लेकर के पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, उन्होंने भी अपने बारे में इसमें राय दी है। डॉक्टर इंदुलकर सर हमारे, इन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, डॉक्टर रामविलास दुबे सर से भी प्राप्त हुआ है। हमारे कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी, डीएम को डॉक्टर कंचन जी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, उनका भी इन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो इसमें यही अपनी चीज़ रही है कि कैंसर जो आप बोलते आए हैं लाइलाज बीमारी नहीं है, उसको रीवा पे ला करके हमने ये एक तरीके से जनता को बताने की कोशिश करी कि ये जो लाइलाज बीमारी अब दिल्ली मुंबई की तक की सीमित नहीं है, ये अब रीवा में भी हो सकती है, और ये लाइलाज अब रीवा में संभव हो पाया है। सर, लोगों में अब धारणा है कि जो कैंसर अगर हो गया तो आप कितना भी खर्च कर लो कुछ भी, लेकिन ये एक लाइलाज बीमारी, उसको लेके क्या कहना? बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी हेल्थ की योजना है, जो आयुष्मान भारत योजना है,
उस पे हम सारे लोग कार्य कर रहे हैं और कैंसर की सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, कीमोपोर्ट हो गए, कैंसर से अंतिम अवस्था की जो स्थिति होती है पैलिएटिव केयर बोलते हैं, ये सब अब आयुष्मान योजना में उपलब्ध है और निःशुल्क ही जनता को मुहैया कराई जा रही है। सर, विंध्य क्षेत्र में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वॉकथॉन रैली के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संख्या बढ़ने के 2 कारण हैं कि क्योंकि हम 4 साल से हमने स्क्रीनिंग करनी चालू कर दी है। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कैंसर है, क्या है और असामयिक मृत्यु का कारण बनते थे। स्क्रीनिंग होनी चालू हो गई है। माननीय जी ने अभी ऑडिटोरियम में कराई थी, सबसे बड़ी स्क्रीनिंग कराई थी यहाँ पे। तो कई कैंसर के मरीज उसके अर्ली स्टेज में ही पता चल पाए, जिससे हमने ये सारी चीज़ों को व्यवस्था उनको मुहैया करा के उनका इलाज भी प्रारंभ कर दिया। जी के प्रेरणा से यहाँ स्क्रीनिंग हुई थी और उसमें 8 मरीज पाए गए थे और उनकी चिकित्सा हुई और अब 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। उससे अब निश्चित रूप से रीवा आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने कैंसर मरीजों की चिकित्सा हेतु कैंसर की 17 प्रकार की जो महंगी दवाइयाँ थी उनको बहुत सस्ता कर दिया है। इस बजट में प्रावधान कर दिया है, आगे पास हो जाएगा वो। इससे कैंसर के मरीजों की चिकित्सा में बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगी ये दवाइयाँ। मैं समझता हूँ कि रीवा में जिस तरह से जागरूकता रैली का आयोजन आज नेशनल हॉस्पिटल ने किया है, उसी तरह की जागरूकता रैली, चेतना का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। मैं इंजीनियर प्रजापति जी को, जो नरेंद्र जी को, विधायक जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो बहुत ही जागरूकता के साथ इस रैली में हमेशा, इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते रहे हैं। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों, समाज के आप सब जो पत्रकार बंधु हैं, उनके प्रयासों से जागरूकता फैलेगी और हम सब कैंसर को हराने में सफल होंगे। ठीक है।